सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 1996 की। कनाडा के टोरंटो में एक आदमी रहता था जिसका नाम था जॉर्ज। जॉर्ज अपने वाइफ के साथ और एक बेटे के साथ रहता था। वाइफ का नाम था एलिसा और बेटे का नाम था जैक। जॉर्ज एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर जॉब किया करता था और उसकी वाइफ एक हाउसवाइफ थी और उसका बेटा जैक जो 6th स्टैंडर्ड में स्टडी करता था। वो तीनों डिसेंट से घर में अच्छे से रहा करते थे। जैक यूजुअली रात में आया करता था अपना जॉब को कंप्लीट करके और वो 12 बजे के आसपास निकल जाया करता था नेक्स्ट डे। बट एक बार न्यू ईयर से 2 दिन पहले 29 ऑफ दिसंबर को जब वो वापस आया घर अपने काम वाम को कंप्लीट करके, तो वो देखा कि उसका बेटा जो जैक है वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसकी मम्मी उसको शांत कर रही है। तो जॉर्ज पूछता है क्या हो गया इसको, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। तो एलिसा बोलती है गुस्से में, इसी से पूछ लो कि क्या हो गया इसे। तो जैक बोलता है कि पापा मैं इस बार हम लोग कहीं जाने वाले न्यू ईयर में, मेरे सारे फ्रेंड्स सभी लोग जा रहे हैं, बॉनफायर करेंगे, सभी लोग न्यू ईयर बाहर मनाएंगे, पिकनिक करेंगे, सारा कुछ। तो जॉर्ज बोलता है ये सब से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग यहीं पे जो करना होगा कर लेंगे अपने ही घर में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जैक बोलता है मेरा भी मन करता है, मेरा सारा फ्रेंड जाता है, वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है। तो जॉर्ज डांटता है, थोड़ा गुस्सा करता है। फिर जैक बोलता है कि मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा, वो खाता भी नहीं, रूम में बंद हो जाता है। तो उसके कारण जॉर्ज को मानना पड़ता है कि ठीक है मैं कल मॉर्निंग में ही बात कर लूँगा, मैं देख लूँगा अगर कोई फार्म हाउस वगैरह होगा तो हम लोग वहाँ पे मना सकते हैं न्यू ईयर। बट जैक बोलता है नहीं अभी बुक करो, आपका मूड चेंज हो जाएगा कल तक। फिर जॉर्ज कॉल करता है, उसके घर में एक टेलीफोन होता है, ऑब्वियसली उस टाइम फ़ोन वगैरह तो होता नहीं था। तो अपने घर के टेलीफोन से वो कॉल करता है, जो नंबर उसके पास रहता है एक, तो एजेंसी का, जो फार्म हाउस ये सब सारा कुछ रेंट वगैरह पे बुक करते हैं, एजेंट रहते जो। तो वो एक नंबर पे कॉल करता है बट वो उस टाइम कोई नहीं रिसीव कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली रात हो चुका है। तो जॉर्ज बोलता है मैं कल सुबह में पक्का कर दूंगा। तो फिर जैक बोलता है ठीक है कल कर देना। तो सुबह हुआ है नेक्स्ट डे 30th ऑफ दिसंबर को, और सुबह को ही जैक उसे उठाने आता है, पापा बुक कर दो, आपने बोला था। तो नींद से उठते उठते ही जॉर्ज बोलता है ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। तो जॉर्ज कॉल करता है अपने टेलीफोन से उसी नंबर पे और वो बोलता है कि हेलो मुझे एक फार्म हाउस बुक करना है 24 आवर्स के लिए, कल मैं आ जाऊँगा और परसों तक के लिए मुझे बुक करना है। तो एजेंट बोलता है आप तो बहुत लेट कर दिए हो, मेरे पास जितना था अवेलेबल सारा लगभग बुक हो चुका है और एक आध है भी तो वो उसका प्री बुकिंग हो चुका है, बस पेमेंट लेना बाकी है और वो बहुत महंगा जा चुका है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, सब लोग 3-4 दिन पहले ही बुक कर लेते हैं। बट जॉर्ज पूछता है एक बार आप अच्छे से चेक कर लो, शायद कोई हो। बट वो जो एजेंट होता है वो बोलता है नहीं मैं देख के आपको बताऊंगा, बट वैसे नहीं है, अगर बहुत महंगा पड़ेगा और किसी और का बुक किया हुआ अगर कैंसिल करेगा तब आपको मिलेगा क्योंकि उसने बस प्री बुकिंग अमाउंट पे किया है। फिर जॉर्ज ये बात अपने बेटे को बताता है कॉल कट करके। तो जैक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि नहीं मुझे करना है, कितना भी महंगा पड़े कुछ भी हो। बट जॉर्ज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये सब सुनकर। वो बोलता है मैं खुद से कैसे करूँ, अब एजेंट खुद ही बोल रहा है। तो जैक बोलता है कि नहीं आप करो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सारा कुछ आप बुकिंग करो अभी। फिर जॉर्ज गुस्से में आकर कॉल करता है, वो पूछता है आप प्लीज़ चेक कीजिए, कोई भी अगर एक भी हो तो प्लीज़ आप देख लीजिए। तो एजेंट बोलता है ठीक है 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा एक बार रीवेरीफाई कर लेता हूँ। तो वो रीचेक करता है और देखता है, फिर वो बोलता है एक है अवेलेबल, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो फार्म हाउस में कोई नहीं जाता, वो जंगल के बीचों बीच है, काफ़ी दूर है। अगर आप बुक करते हो तो मैं सस्ते में तो दिला दूंगा, काफ़ी सस्ते में, बट वो बहुत अजीब जगह पे है तो आप सोच लेना। तो जॉर्ज बोलता है कि नहीं मैं, वो मना करता है। बट जैक फ़ोन छीन लेता है, वो टेलीफोन छीन लेता है, नहीं बुक कर दीजिए वो बोलता है। तो जॉर्ज गुस्सा करता है कि पागल हो, क्या बोल रहे हो, पता है ना कहाँ पे, जंगल में। बट जैक बोलता है कुछ नहीं होगा, कुछ टेंशन नहीं है, वो जंगल के कारण लोग बुक नहीं करता होगा वो अलग बात है, बट कुछ नहीं होगा, आप बुक करो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो जॉर्ज ना चाहते हुए भी उस फार्म हाउस को 24 आवर्स के लिए बुक कर देता है। तो जो एजेंट होता है वो बोलता है ठीक है कल
11 बजे मॉर्निंग में जो मेरा एक स्टाफ है वो तुम्हारे घर आ जाएगा, तो तुम्हारे पास अपना कार है ना, वरना चार्जेस ज़्यादा लगेगा। तो जॉर्ज बोलता है हाँ मैं अपने कार से चलूँगा। तो एजेंट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्टाफ भेज दूंगा, वो तुम्हारे साथ कार में जाएगा और तुम्हें दिखा देगा, छोड़ देगा, और पैसा भी तुम उसे दे देना कल। तो उसके नाम पे एक फार्म हाउस बुक कर देता है। फिर नेक्स्ट डे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश है, सभी लोग स्पेशली जैक और थोड़ी थोड़ी उसकी माँ भी खुश है। सभी लोग हैप्पी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग जाने वाले हैं, फार्म हाउस जाएंगे, इंजॉय करेंगे। हम लोग का सबसे बेस्ट न्यू ईयर होने वाला है अभी तक का। इतना ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आया हम लोगों को जितना इस न्यू ईयर में आने वाला है। फिर वो लोग वेट कर रहे हैं, 11 बजे का टाइम दिया गया था, सभी लोग रेडी होके और सामान वगैरह लेके। एलिसा कुछ कुछ खाना वगैरह बना कर ले जाती है और कुछ कुछ नमकीन वगैरह भी, स्नैक्स वगैरह भी ले जाती है वहाँ पे खाने के लिए। मार्शमेलो ख़रीद लेती है कि आग पे वो लोग कुक करके वो लोग खाएंगे। तो सारा कुछ लेकर वो लोग रेडी रहते हैं। वो तीनों वेट कर रहे होते हैं उस स्टाफ का। फिर लगभग 11:30 तक एक डोर बेल बजता है और जॉर्ज जाता है। तो एज एक्सपेक्टेड वो कंपनी का ही आदमी रहता है जो उसे छोड़ने वाला है। तो जॉर्ज पूछता है इतना लेट हो गया? तो वो स्टाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है कि नहीं वो ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तो तुम मुझे पहले साइन कर दो और पेमेंट कर दो। जो कि पेमेंट बहुत कम ही होता है, जितना नॉर्मल प्राइस है लगभग उससे 40% प्राइस रहता है ये। तो जॉर्ज खुश होता है कि सस्ते में ही हो गया। तो जॉर्ज पेमेंट करता है, कैश देता है उसे, और वो जो क्लॉज रहता है सारा कुछ उस पर वो सिग्नेचर करता है कि ठीक है 24 आवर्स के लिए मेरा है और मैं चेक इन कर चुका हूँ, ऐसा करके वो मतलब वहाँ पे साइन कर देता है, वहाँ लिखा रहता है वैसा। तो फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं। जॉर्ज ड्राइव कर रहा होता है और जॉर्ज के बगल में उसका जो स्टाफ रहता है वो कंपनी का, वो बैठा रहता है जो उसे रास्ता बताता है, और उसके पीछे उसकी वाइफ और जैक बैठा रहता है। जैक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जॉर्ज पूछता है कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, कितना दूर है? तो वो आदमी जवाब देता है कि अभी तो टाइम लगेगा, 20 से 25 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो जॉर्ज ड्राइव कर रहा होता है। फिर करीब आधे घंटे के बाद ही एक जंगल में वो घुसने के लिए बोलता है, और फिर जंगल में घुसता है जॉर्ज, और जंगल और घना ही होता जाता है, और घना। और फिर एकदम अंदर जाने के बाद वो जंगल मानो पूरा बंजर हो चुका है, मतलब कुछ नहीं है, पेड़ पौधा कुछ नहीं है, बस बंजर ज़मीन है। वो जंगल है बट वो बंजर है पूरा। तो ये देखकर एलिसा को भी थोड़ा अजीब लगता है और जॉर्ज को भी थोड़ा वियर्ड तो लग रहा है, पता नहीं ऐसा लोकेशन में वो कभी आया नहीं है पहले। और फिर भी वो अंदर जा रहे होते और फिर फार्म हाउस लकीली आता है। लगभग 1 घंटा 25 मिनट लग जाता है पहुंचने में। और फार्म हाउस देखकर जैक बहुत खुश होता है कि ये तो बहुत अच्छा फार्म हाउस है, अच्छा क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, लुक भी अच्छा है, सारा कुछ नॉर्मल है। फिर वो लोग उठते और जॉर्ज पूछता है उस आदमी से, तुम कैसे जाओगे, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा क्या मुझे? तो बोलता है नहीं वो तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैं थोड़े दूर पे चला जाऊंगा और वहाँ पे मैं किसी को बुला लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊँगा, मेरा काम हो गया। तो वो आदमी जॉर्ज को वहाँ का चाबी, ताला सारा कुछ देता है कि जब भी कभी भी निकलना होगा तो ताला वगैरह बंद कर देना, और जो भी कुछ होगा तुम अंदर टेलीफोन भी है, तुम कॉल कर सकते हो। तो फिर जॉर्ज हाथ वाथ मिलाता है, बोलता ठीक है तुम जाओ, हम लोग कल यहाँ से चेकआउट कर देंगे। तो फिर वो आदमी चला जाता है और जॉर्ज, एलिसा और जैक तीनों ही उस फार्म हाउस के अंदर जाते, और अंदर का सब कुछ अच्छा रहता है बहुत ज़्यादा। और पीछे में जो गार्डन रहता है वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहीं पे रात में बॉन फायर करेंगे, यहीं पे मज़ा आ जाएगा हम लोग को। तो फिर उसके बाद जब रात होता है तो जो खाने के लिए लाई है एलिसा, वो सब चीज़ लेकर वो लोग गार्डन में बैठते हैं कुछ बिछा कर, और बीच में वो लोग बॉन फायर करते हैं, आग लगाते हैं वो लोग, और फिर उसके साथ साथ मार्शमेलो को कुक करते थोड़ा थोड़ा और खाते हैं। और नूडल भी बना कर आई थी एलिसा, उसको भी वो लोग एक किसी बर्तन में गर्म करते हैं और फिर वो खाते हैं वो लोग सब कुछ। उसके बाद ये सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ बातें कर रहे होते हैं, और रात हो चुका है, लगभग 11 बज चुका है। और उसी टाइम एकदम से जो पीछे का जो दरवाज़ा होता है, जो गार्डन का भी एक गेट होता है जिससे बाहर जाया जा सकता है, पीछे का मतलब वो रास्ता रहता है, पीछे में भी एक रास्ता। तो वो जो गेट होता है वो जंगाला जैसा होता है, मतलब लोहा का,
स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और वो मतलब ऊपर से ऐसे करके खोलने वाला रहता है, तो वो ठकठकाने का आवाज़ आता है ज़ोर से। तो जॉर्ज चिल्ला कर बोलता है कौन है इस टाइम। तो एलिसा बोलती जाकर देख लो, पता नहीं कौन है, कोई होगा आसपास होगा। तो जॉर्ज बोलता है ठीक है, मैं जब तक ना आऊँ तुम लोग यहीं पे बैठना, कुछ भी हो जाए तुम लोग यहीं पे बैठे रहना, मैं आता हूँ तुरंत बात करके क्या बात है। फिर जॉर्ज जाता है गेट के पास, तो वो देखता है कोई एक शायद बूढ़ा आदमी, उसके तरफ फेस नहीं किए हुए वो, और दूसरे तरफ वो फेस किए हुए है, और वो बस इशारे से बोल रहा है कि मेरे साथ चलो। वो शायद ऐसा कुछ, उसे लगा कि या तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा या फिर वो कहीं कुछ दिखाना चाहता है। तो फिर जॉर्ज गेट से बाहर निकलता है और गेट को बंद कर देता है वो बाहर से, और फिर वो उस आदमी के पीछे धीरे धीरे चलने लगता है। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है। वो आदमी पीछे से देखने से ही लग रहा है कि वो बूढ़ा है पूरा, और वो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा अजीब तरीके से भी चल रहा है। फिर जॉर्ज पूछता है कि कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो आदमी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बस सीधा चल ही रहा है। बट जॉर्ज बार बार पूछता है कि तुम कौन हो, और उस टाइम बहुत ज़्यादा सन्नाटा भी रहता है, रोड भी थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है। वो आदमी एकदम अजीब तरीके से धीरे धीरे चल रहा है। बट सडनली जॉर्ज गुस्सा आ जाता है कि तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, तुम हो कौन आखिर। फिर वो जब आदमी रिस्पॉन्स फिर भी नहीं करता है, तो जॉर्ज कंधे में हाथ रख के पूछता है कि तुम हो कौन। बट जैसे ही उसने कंधे पे हाथ रखा, वो आदमी वहीं पे रुक जाता है, और फिर वो आदमी अपना सर को 180 डिग्री पीछे घुमा लेता है सीधा, और उसका फेस उसका पीछे हो चुका है और उसका बॉडी आगे की ओर है। और ये देखकर जॉर्ज बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसका फेस एकदम पूरा वाइट है, मानो पूरा स्नो का बना हुआ है, मतलब पूरा, और उसके मुंह से पूरा ब्लड आ रहा है। ये देखकर तो बहुत ज्यादा डर जाता है जॉर्ज, और उसका आंख भी नहीं है, वो अजीब सा कोई इंसान नहीं है नॉर्मल। तो जॉर्ज सोचता है जल्दी से जल्दी अब वहां से वो भागेगा। बट जैसे ही वो भागने ही वाला होता है, वो आदमी पीछे से ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मतलब आगे खड़ा हुआ है, बट वो पीछे की ओर हाथ ले जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी नॉर्मल आदमी से थोड़ा सा लंबा हाथ रहता है उसका, और वो बहुत जोर से जॉर्ज का हाथ पकड़ता है। जॉर्ज छुड़ाने की कोशिश करता है, वो नहीं छोड़ रहा है। वो देखता है उसका नाखून भी बहुत बड़ा जो पूरा गड़ चुका है उसके हाथ में। जॉर्ज पूरा ट्राई कर रहा है कि कैसे भी वो छोड़ दे आदमी, बट वो छोड़ ही नहीं रहा है। वो बहुत अजीब सा एकदम ठंडा हाथ रहता है उसका, वो हाथ छोड़ ही नहीं रहा है। फिर जॉर्ज को याद आता है उसने लाइटर लाया था, सिगरेट वगैरह वो कभी कभी पीता है, तो उसके लिए लाइटर लाया था। तो लाइटर को जल्दी से पॉकेट से निकालता है और लाइटर से जल्दी से उसे हटाने की कोशिश करता है, उसको लाइटर जला के। तो जैसे ही वो जो भी रहता है क्रिएचर, ये जो भी कहो, वो एकदम पीछे से हटता है, और फिर जॉर्ज जल्दी से भागता है वहाँ से स्पीड में, बिना कुछ सोचे समझे। वो उस फार्म हाउस की ओर एकदम तेजी से दौड़ रहा होता है, बहुत स्पीड में। बट जॉर्ज को लगता है कि पीछे कोई तो दौड़ रहा है शायद उसके पीछे पीछे। जॉर्ज को बहुत वियर्ड लगता है ये सब चीज़। और फिर दूर से जब उसे फार्म हाउस दिखता है, तो वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है उसी गेट से कोई अजीब सा इंसान, जैसा उसने अभी देखा उसी तरह का कोई एक इंसान बाहर निकल रहा है, और उसके हाथ में कुछ तो है अजीब। तो जॉर्ज और भी तेजी से दौड़ने लगता है कि क्या हुआ, कौन है, वो चिल्लाने लगता है कौन हो तुम। तो जब तक वो गेट तक पहुंचता है, वो अजीब सा इंसान जा चुका होता है वहां से, और जॉर्ज गेट को खोलता है और जल्दी से वहां पे जाता है जहां बॉन फायर था। बट वहां पे उसकी वाइफ और उसका बेटा दोनों ही नहीं है, और बॉन फायर भी बुझ चुका है। तो फिर जॉर्ज चिल्लाता है, एलिसा, जैक, कहाँ हो तुम लोगों को मना किया था मैं कहीं जाने से, कहाँ हो। फिर वो अंदर जाने के बारे में सोचता है कि शायद घर में होगे, बट घर का गेट जिस तरह उसने बंद किया था बाहर से वैसे ही बंद है, तो वो लोग कहाँ जा सकते। जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत घबरा जाता है कि कहाँ हो तुम लोग। वो ढूंढ रहा है चारों तरफ, कहीं नहीं मिल रहे वो लोग। फिर बाहर से बहुत अजीब सा आवाज़ आता है, ऐसा लगता है कि जॉर्ज का नाम किसी ने पुकारा, बहुत अजीब से आवाज़ में, एकदम धीमा सा आवाज़। फिर जॉर्ज बाहर चला जाता है कि शायद बाहर गए होंगे। वो बहुत डर चुका है कि कहीं वो आदमी उसे ले तो नहीं गया दोनों को। जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर चुका है। वो गेट के बाहर जाकर राइट लेफ्ट दोनों तरफ देख रहा है, चारों तरफ, और चिल्ला रहा है, एलिसा, जैक, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है वो। फिर सडनली उसे लगता है कोई तो उसके सामने से एकदम दौड़ के गया, कोई अजीब, मतलब वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अजीब चीज़ें चल रही है वहाँ। फिर जॉर्ज गेट को बंद करके जल्दी से अंदर की ओर चला जाता है, और वहाँ बैठ के लिटरली रोने लगता है। जहाँ उसने बॉन फायर जला था वहीं पे वो रोने लगता है कि कहाँ तुम लोग चले गए, मैं क्या करूँ,
मैं क्या करूं, मैं क्यों आया यहाँ। जॉर्ज को बहुत रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि उसे जब वो आ रहा था उसे कुछ न कुछ फील हो रहा था कि कुछ अजीब तो है यहाँ पे। बट जॉर्ज ने अपने फैमिली की खुशी के लिए उसने कुछ नहीं बोला। बट जॉर्ज को एकदम से किसी का आवाज़ सुनाई देता है, पापा, और उसे लगता है वो जैक का आवाज़ है। और फिर वो बोलता है कि पापा हम लोग घर के अंदर है। तो जैक का आवाज़ आता है, बोलता है आप पीछे के रास्ते से आओ। वो रास्ता बताता है कि आप इधर आओ, राइट लेफ्ट। एक अलग सा दरवाज़ा होता है, सीक्रेट डोर टाइप, वो उधर से घुसने के लिए बोलता है जॉर्ज को। तो जॉर्ज जाता है, छोटा सा गेट होता है एक, और जल्दी से जैक खोलता है और जॉर्ज अंदर घुस जाता है जल्दी से, और अंदर से बंद कर देता है जैक। और जॉर्ज जैक और एलिसा को हक करके रोता है और गुस्सा भी करता है कि तुम लोग कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के इस तरह, मैं तुमको बोला था तुम लोग यहीं रहना। बट जैक बोलता है कि वहाँ पे कोई तो था जो हम लोग को बहुत अजीब लगा था, हम लोग जल्दी से बॉनफायर को बुझाकर हम लोग वापस आ गए। कोई था जो आपके आवाज़ में शायद कुछ बोल रहा था, बहुत अजीब आदमी था कोई, बट वो आदमी एकदम बहुत अजीब दिख रहा था दूर से। तो हम लोग डर के कारण जल्दी से अंदर घुस गए इस सीक्रेट डोर से, क्योंकि और कोई डोर खोलने का टाइम नहीं था। अंदर भी थे तो हम लोग को बहुत अजीब लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि आप कब आओगे। तो जॉर्ज के साथ जो हुआ वो भी वो शॉर्ट में बताता है। फिर वो लोग हर जगह जितना भी गेट खिड़की होता है वो एकदम लॉक कर देते हैं कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और सारा कुछ लॉक करके वो लोग एकदम साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं। और उसी तरह बैठे बैठे डर में ही वो लोग रात बिताते हैं। बाहर से बार बार आवाज़ें आ रही है, बार बार दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आ रहा है। वो लोग को एकदम ऐसा लगता है कि वो लोग पता नहीं कहाँ पे आ गए, मानो कोई इंतज़ार कर रहा था कोई आए इंसान। वो लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं इस टाइम पे। फिर वैसे ही रात काट लेते वो लोग वेट करते करते, और फिर सुबह होते ही वो लोग बिना कुछ सोचे समझे वो लोग कार से निकल जाते। और फिर उस दिन के बाद से वो लोग कभी भी न्यू ईयर में बाहर नहीं जाते। इनफैक्ट जैक भी अब नहीं बोलता है कभी भी, क्योंकि वो जो चीज़ हुआ वो ट्रॉमा की तरह वो लोग के माइंड में हमेशा रहता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।